और ज़्यादातर मैं घी दूध का शौकीन हूँ, तो अपने वही ज़्यादातर मेरे लिए होता है। जेवलिन में जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आया हूँ, मेडल ब्रॉन्ज है, बट मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे के आया हूँ, मुझे उससे खुशी है। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, मेडल तो और खेल तो बहुत बाद में आता है। मैं ये कहना चाहूंगी, भगवान को एक बार जिंदगी खराब कर दी थी एक्सीडेंट के बारे में, भगवान ने फिर भी सुधार दी। आइए आज की बात एक पुरानी कहावत से शुरू करते हैं। समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। दोस्तों, जब वक्त करवट लेता है तो दिव्यांग जन भी उस उच्च मुकाम तक पहुंच जाते हैं जो मुकाम संभवतया सामान्य होते हुए हासिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जीवट कायम रखने की है, जिजीविषा बनाए रखने की है, हौसला बुलंद रखने की है। हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के कस्बा बावल निवासी टेकचंद महलावत के मामले में कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। 20 वर्ष की उम्र तक टेकचंद को नहीं मालूम था कि उन्हें खेल की दुनिया में कहाँ तक पहुँचना है। उनके लिए तो खेल की दुनिया ही नहीं बसी थी। लेकिन 20 की उम्र में जब एक सड़क हादसे में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई तो टेकचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन जल्दी ही वह संभल गए और संभलते ही मेहनत के बल पर उनकी दुनिया ही बदल गई। हाल ही में संपन्न हुई पैरा एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत कर लौटे टेकचंद से हमारी साथी कोमल राव ने हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। पैरा एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीतने वाले टेकचंद की बात सुनने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों, यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि एनजेपी इंडिया हर रविवार को प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी शीर्षक से एक ऐसे व्यक्ति या संस्था की कहानी लेकर आपके बीच पहुँचता है जिसने लीक से हटकर कुछ करके दिखाया हो। हमारी स्टोरी के नायक टेकचंद ने ऐसा ही किया है, ऐसा ही महान काम किया है जिसने अपना ही नहीं बल्कि अपने गाँव बावल, अपने ज़िले रेवाड़ी, अपने प्रदेश हरियाणा और इससे भी आगे पूरे देश का नाम रोशन किया है। आइए प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी की इस 27वीं कड़ी में सुनते हैं हमारी साथी कोमल राव से हुई टेकचंद की बातचीत, वह हमारी साथी शैली शर्मा से हुई टेकचंद के स्वजनों से हुई बातचीत। टेकचंद जी, सबसे पहले एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। आपके पदकों की सूची लंबी है, आपकी उपलब्धियों की सूची लंबी है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या रहती है आपकी? डेली रूटीन का तो ऐसा रहता है मैडम, जैसे लगभग हमारा शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे से, और उसके लिए हमें सुबह 6:30 बजे स्टेडियम में पहुंचना होता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो स्टेडियम में जाने के लिए, तैयार होने के लिए मुझे उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो 6:30 बजे मैं यहाँ से स्टेडियम के पहुँच जाता हूँ अपना, और वहाँ पर हमारा जो दिन भर की चर्या में सुबह का जो सेशन रहता है वो करीबन 6:30 से लेके 9, 9:30 बजे तक रहता है, कभी कभी 10 बजे तक भी रहता है ऐसे। और फिर उसके बाद वापस घर पे अपना डाइट लेना और रेस्ट करना, फिर वही शाम को 4:30 बजे जाना, शाम को इवनिंग सेशन जो भी वर्कआउट है जिस तरीके से 3 घंटे का शाम को 4:30 से 7:30 का, और फिर वापस घर पे वही अपना रेस्ट, लगातार खाना, डाइट और अपना शेड्यूल के अनुसार। अभी आपने डाइट की बात की, प्लेयर्स की डाइट को लेकर चर्चा रहती है हमेशा। कुछ लोग वेजिटेरियन का वो करते हैं, कुछ लोग नॉन वेज की तरफदारी करते हैं। आप प्लेयर भी हैं, कोच भी है, आप किस डाइट को बेहतर मानते हैं? देखिए, ये तो सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। मैं तो ज्यादातर वेज को ही फॉलो करता हूँ और वेज ही खाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि नॉन वेज नहीं खाता हूँ, खा लेता हूँ, बट अपना वेज का ही मेरा खाने का रहता है ज़्यादा से। अपने जैसे जितने भी प्रोटीन के जो हो गए, अपने पनीर वगैरह, अपने जो घरों से संबंधित जो अपने गाय भैंस घर में है, और ज़्यादातर मैं घी दूध का शौकीन हूँ, तो अपने वही ज़्यादातर मेरे लिए होता है। अभी आपकी वर्तमान में प्रतियोगिता की बात करते हैं, क्या उम्मीद लेकर गए थे आप चाइना? मेडल की तो देखो उम्मीद मैं पूरी करके गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो डर तो रहता ही है, क्योंकि सामने जो खिलाड़ी है वो भी तैयारी करके आता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि गए और मेडल लेके आ गए। सभी एशिया में जो देश होते हैं आते हैं, और सभी के आज जो है खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में काफ़ी
लगभग तैयारी कर रहे हैं। आप प्लेयर के साथ साथ कोच भी हैं, आपको सिखाना पड़ता है, तो इन सब के बीच अपनी प्रैक्टिस कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं और उस पर कैसे ध्यान दे पाते हैं? उसमें तो मुझे तो बल्कि ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि एक क्या होता है, हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस हमें साथ साथ करवानी है, तो उसमें हम खुद की कर भी रहे हैं और हम बच्चे को सिखा भी रहे हैं। उससे देखो, उनको जब सिखाने जा रहा हूँ तो मेरा अपना वर्कआउट हो गया, और उनसे करवा रहा हूँ जब मेरा बीच में रेस्ट हो गया। हर तरीके से इस तरह से चलता रहता है शेड्यूल, रेस्ट कंटिन्यू, मतलब रेस्ट और वर्कआउट, तो उनको सिखाना ही मेरा वर्कआउट हो जाता है ऐसे करके। अब थोड़ा अतीत की बात करते हैं, भाला फेंक में आने की शुरुआत हुई कैसे? भाला फेंक में शुरुआत, पहले मैं शॉट पुट और जेवलिन थ्रो दोनों इवेंट करता था, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो हम 2 इवेंट थोड़ा लेके चलना मुश्किल हो जाता है। हमारी बॉडी जैसे व्हीलचेयर पे आप देख रहे हैं, तो वर्कआउट और उसके बाद जो रिकवरी है ना, वो बहुत एक थोड़ी सी स्लो होती है एक एबल बॉडी और नॉर्मल के हिसाब से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 2 को ले जाना एक साथ। तो अभी इसीलिए मैं ज़्यादातर एक पे ही फोकस कर रहा था। तो मुझे जेवलिन थोड़ा अच्छा लग रहा था, खाली काफ़ी कोचेज वगैरह ने सलाह ये रहती थी कि आपकी बॉडी जो ज़्यादातर शॉर्ट पुट के लिए बनी हुई है, बट मुझे शॉर्ट पुट भी अच्छा लगता है, बट मैं लगातार जेवलिन में ही चले जा रहा था। किस तरह आपका दिव्यांग कैटेगरी में आना हुआ? बचपन में कोई हादसा हुआ? नहीं मैम, ये मैं भिवाड़ी जा रहा था 2005 में, तो मेरा ये नेशनल हाईवे 8 पर धारवाड़ा में एक्सीडेंट हो गया, जिससे मुझे रोड एक्सीडेंट में ये स्पाइनल कोड इंजरी हो गई। उम्र क्या थी लगभग आपकी? 20 साल। सबके जीवन में ऐसा वक्त आता है, ऐसा टाइम आता है जब एक समय पे तो इंसान दुख में चला जाता है और एक समय आता है जब वो बहुत खुशी प्राप्त कर जाता है। आपके जीवन में दोनों समय कब रहे? ये दोनों समय तो मेरे जीवन में लगातार ही चलते रहते हैं। अभी भी खेल के दौरान इतना परेशान हो जाते हैं कि कई दफे छोड़ने को मन करता है, थक जाते हैं बहुत। लगातार वही रूटीन रहती है, वही फॉलो करना है, ग्राउंड स्टेडियम मतलब सॉरी, घर से स्टेडियम जाना और वापस घर। संडे का दिन जैसे जो मिलता है वो हो जा रिकवरी में ही ले लेते हैं हम संडे का। अब तक कौन सी उपलब्धि पे बहुत अच्छा लगा हो? अभी उपलब्धि पे मुझे अच्छा ज़्यादा फील हो रहा है अभी पहले की जो भी उपलब्धि आई है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट अचीव किया है ये अभी, और अपना जेवलिन में जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आया हूँ। मेडल ब्रॉन्ज है, बट मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे के आया हूँ, मुझे उससे खुशी है। इसी के साथ आपकी कोई 5 बड़ी उपलब्धियां जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहें? 5 बड़ी उपलब्धियां, अभी ये हांगजोंग जो चाइना वाला एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले जो इंटरनेशनल पैरालंपिक में पार्टिसिपेट था, फ्लैग बेरियर था मैं, वहाँ पर थोड़ा मेरा इवेंट चेंज हो गया, कैटेगरी चेंज होने से मेडल नहीं ले पाया। और पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। और 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और लगातार नेशनल में तो 18 में और 18 से लेके अभी 23 तक लगातार मेरे मेडल है। अब थोड़ा सरकार से जो एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को राशि मिलती है, पुरस्कार राशि, उस पे बात करते हैं। क्या जो राशि मिलती है आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी मैडम, संतुष्ट हैं। खिलाड़ियों को जो राशि दी जा रही है अभी, जैसे कि हमसे पहले जो खिलाड़ी खेल के आए थे उनको सम्मानित किया जा चुका है। अभी सभी खिलाड़ियों को जैसे सरकार पदक जीत के लाने पर नौकरी भी दे रही है। मुझे भी नौकरी दी सरकार ने 2018 एशियन गेम्स के मेडल पर, और अभी मैं विभाग में, खेल विभाग में ही कोच के पद पर हूँ। आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, बहुत मुश्किल सफर रहा होगा आपका। इस दौरान किसकी सहायता सबसे ज्यादा मिली? वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए? अभी जैसे मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ 2016 से। अभी ये मेडल जो मेरा आया, जो मेरे दोस्त साथी प्रदीप कुमार, मैं पहले बूढ़ा स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, उनसे मेरी मित्रता वहीं पर हुई। वो भी वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, वहाँ प्रैक्टिस कराते भी थे। तो मेरे 2 दोस्त हैं, वो लगातार उस टाइम से मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उनका बड़ा सहयोग रहा मुझे, उनकी फैमिली से भी। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को संदेश यही है कि जैसे
जो भी किस प्रकार, पहले मैं डिसेबिलिटी भी बोलता हूँ। डिसेबिलिटी में भी सरकार ने अभी, जैसे मुझे ही ले लीजिए, काफ़ी दिक्कतें होती थी। अभी मेडल आया है तैयारी करने में। एक एथलीट को, जो दिव्यांग जो होते हैं, उनको दिखने में, मतलब पहले तो अपने आप को एक नॉर्मल जिंदगी जीने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। मेडल तो और खेल तो बहुत बाद में आता है उनको। अपने, जैसे मैं ही, मुझे ही लगा लीजिए, अपने दिन भर के जो दिन के छोटे मोटे काम होते हैं, जो हर एक चीज में आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। हाँ जी, चाहिए होता है। बट धीरे धीरे, जो जैसे मैं एथलीट अभी खेलों में हूँ, तो एथलीट धीरे धीरे लड़ना सीख जाता है। कई दफ़े क्या होता है, जैसे अभी मैं वहाँ पर गया था अकेले, तो मेरे एस्कॉर्ट नहीं होता। जिस कैटेगरी में मुझे खेलता हूँ उसमें एस्कॉर्ट नहीं है, तो धीरे धीरे मैनेज करना आ जाता है। माँ जी, बेटे की उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, भगवान को एक बार जिंदगी खराब कर दी थी एक्सीडेंट के बारे में, भगवान ने फिर भी सुधार दी। इसकी मेहनत समझो या आप जैसे के सवाल समझो, पूरा काम बढ़िया हो रहा है। यहाँ का किसी का भरोसा कि नहीं रहा। आप अपनी तरफ से क्या क्या देते हो देसी? मैं अपनी तरफ से सुबह घी निकालती हूँ ताजा, और वो बिना ताजा डालती हूँ मक्खन। अच्छा, और घर में चूरमा वगैरह ही बनाते हो? चूरमा वगैरह ये कहते हैं कि पहलवानी में कम खाना चाहिए, मक्खन ही देखते हैं। हाँ, कभी कहता है कि खड़ा है ना, गूंद का लड्डू बना दे माँ। अब भी कह रहा था गूंद का लड्डू बांध दे माँ। टेकचंद जी आपके क्या लगते हैं और आपको कैसा फील हो रहा है? उन्होंने पदक जीता है, कांस्य पदक। टेकचंद जी मेरे देवर लगते हैं। हाँ जी। लेकिन वो मेरे बेटे समान है। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कि आपने उनको क्या क्या सहयोग दिया है उस टाइम में। प्रिपरेशन टाइप में क्या होता है, मेंटली इंसान को प्रिपेयर करना होता है, तो क्या सहयोग रहा है आपका? टेकचंद का बहुत ही संघर्ष भरा जीवन हुआ है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने 19 साल अपने इस मुकाम पे हासिल की है कि भाई अपने व्हीलचेयर पे होने के बाद भी उन्होंने इतनी जीत हासिल कर लिया, सब चीज़ है। और उन्होंने इतना, मतलब बेड सोल होने के बाद भी इतना वो करा है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है टेकचंद की। आप कैसे कैसे केयर करती है उनकी? उनकी केयर पूरी फैमिली करती है। हमारे बेटे और बेटी हम सब मिलके करते हैं, जब आगे तक पहुंच पाया है अभी। खाना पीना खिलाते हैं? हाँ जी, सब कुछ होता है। हाँ जी, खाना भी, और वैसे जैसे घर में रहना सहना, सब तरह नहाना धोना, सब कुछ उनकी फुल सेवा होती है। पूरा घर का सहयोग है? हाँ जी, पूरी सहयोग। धर्मेंद्र रोहिल, एक्शन बिजली डिपार्टमेंट धारूहेड़ा जी। भाई हमारे रेवाड़ी ज़िले के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि एक हमारे भाई ने हमारे देश का नाम जो है भी रोशन किया है। इनकी जो मेहनत जो है वो सफल हुई है, और क्योंकि ये हमारे बिजली डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो और हर्ष और खुशी का विषय है। इनको बहुत बहुत जो बधाई और शुभकामनाएं जीत के लिए।